वंदे नंदसुतं कृष्णं वंदे श्रीवृषभानुजां वृंदावनं गोवर्धनम वंदे व्रजवसुंधराम। नीप करोड़ी बाबा अंग्रेजों में बहुत फेमस हुए, जो पश्चिम साइड के लोग थे। तो वो अंग्रेजों में फेमस हुए कैसे और इतने फेमस क्यों हुए? कुछ रेलवे के कर्मचारी जो प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे वहां, उन्होंने आकर के पूज्य बाबा नीव करोड़ी से उपहास करते हुए पूछा कि अरे तुम्हें ट्रेन से उतार दिया तो तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं होगी, और वो हंसने लगे। तो उसी समय श्री हनुमान जी के अवतारी पूज्य बाबा महाराज ने हाथ ऊपर किया और उनके हाथ में अनेकों फर्स्ट क्लास की टिकट आ गई। तो पूज्य बाबा महाराज ने कहा कि अरे कल रात में तो तू कमरे से बाहर निकल करके सितारों को निहारते हुए अपनी मरी हुई माँ को याद कर रहा था। जब ये बात उन्होंने रिचर्ड अल्पर्ट से कही तो वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ये सत्य था। तो बाबा के हाथों से भी निरंतर वस्तुएं आदि सामग्री प्रकट होती रहती है। महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि नीप करोड़ी बाबा ने एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया था। क्या ये सच है? एक नहीं, अनेकों लोगों को उन्होंने प्राणदान दिया। जो काल को भी मुख में रख ले वो महाकाल है। महाकाल ही महावीर है। महावीर ही श्री बाबा नीव करोड़ी महाराज। क्या कलयुग में भी बाबा लोगों को दर्शन देते हैं? क्या हम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं कलयुग में भी? तो श्री कैंची धाम का श्री हनुमान जी का विग्रह, उसके नीचे का चबूतरा, और उस चबूतरे के अंदर है श्री सोमवारी बाबा का हवन कुंड। श्री हनुमान जी अपने पांचों भाइयों के संग वहां विराजित थे: गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान। नीप करोड़ी बाबा के बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन जो कैंची धाम वाला आश्रम है वो ही इतना फेमस क्यों हुआ? बाकी कोई और आश्रम उनका इतना फेमस क्यों नहीं है जितना कैंची धाम है? श्री कैंची धाम जो है, इसके अंदर एक अमर वृक्ष है। वो अमर वृक्ष जो है, जब पूज्य बाबा महाराज सबसे पहले वहां पहुंचे और वो जिस पत्थर की शिला पर बैठे, उसके ठीक पीछे ये वृक्ष था जो सूख करके मर चुका था। तो बाबा के साथ जो कुछ लोग बैठे थे उनमें से एक ने कहा, अरे बाबा ये वृक्ष तो मरा हुआ। पूज्य बाबा बोले कोई बात नहीं, इसको अभी जीवित कर देते हैं। सिद्ध संतों का एक स्थान है, उसको हम लोग कहते हैं ज्ञानगंज, जिसका द्वार कभी कभी खुलता है। और एक बार कोई ज्ञानगंज के अंदर प्रवेश कर जाए तो बिना अंदर की इच्छा के वो बाहर नहीं आ सकता। कैंची धाम नीप करोड़ी बाबा को इतना प्रिय था, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने मां समाधि श्रीधाम वृंदावन में ली। पूज्य बाबा नीव करोड़ी महाराज श्री बांके बिहारी जी से उनको बहुत प्रेम था। श्री बांके बिहारी जी को उन्होंने कभी भी बांके बिहारी के नाम से नहीं पुकारा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी सरकार। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने इतने कीमती समय में से आज हमें थोड़ा सा समय दिया ताकि हम नीप करोड़ी बाबा जी महाराज के बारे में बात कर सकें और लोगों को भी कुछ ऐसी बातें बता सकें जो इन्होंने कहीं पर ना सुनी हो। तो महाराज जी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हनुमान जी सरकार की कुछ स्तुति या फिर हनुमान चालीसा की कुछ 2 पंक्तियां सुनाकर इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर सके तो। वंदे नंदसुतं कृष्णं वंदे श्रीवृषभानुजां वृंदावनं गोवर्धनम वंदे व्रजवसुंधरां। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हनुमान चालीसा कलयुग का एक सिद्ध मंत्र है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की जब रचना की तो इसकी 40 चौपाइयां, एक प्रकार से प्रत्येक चौपाई एक एक सिद्ध मंत्र है। लौकिक एवं पारलौकिक जैसी भी साधक की मनोकामना है, श्री हनुमान चालीसा उसे पूर्ण करती है। क्योंकि श्री हनुमान जी के बारे में श्री तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। तो सर्व सुख क्या है? कहा सर्व सुख उसको कहते हैं जिसमें लौकिक भी हो और पारलौकिक भी हो। तो किसी अन्य देवता को हृदय में रखने की आवश्यकता क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि श्री तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से विचार किया और इस चौपाई को लिखते समय उन्होंने ये पाया कि ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो श्री हनुमान जी का ऋणी ना हो। श्री हनुमान जी ने प्रत्येक देवता के ऊपर उनकी लीलाओं में किसी ना किसी प्रकार से माध्यम बन करके उनकी सहायता की है, उनको प्रभु से मिलाया है,
उनका मार्गदर्शन किया है, उनके प्रश्नों को शांत किया है। तो विभिन्न प्रकारों से उन्होंने सभी देवताओं के ऊपर कोई ना कोई उपकार किया है। और आप जानते हैं कि जो उपकार करता है उसके हम ऋणी हो जाते हैं। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर अन्य किसी देवता को हृदय में ना रखो, उसको हृदय में रखो जिसके सब ऋणी हैं। तो जब श्री हनुमान जी को आप हृदय में रखोगे तो सारे देवताओं की सहज अनुकूलता आपको मिलेगी, क्योंकि सभी श्री हनुमान जी पर प्रसन्न हैं, सभी श्री हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं, श्री हनुमान जी को एक उपास्य मानने वाले हैं इस रूप में, क्योंकि वे प्रभु से मिलाने वाले हैं। तो श्री हनुमान जी की उपासना सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हनुमान जी से सभी प्रसन्न है। तो उनको हृदय में रखना इसलिए सार्थक है कि अन्य किसी देवता के हृदय में अन्य कोई कामना वास कर सकती है, परंतु ऐसा कौन सा हृदय है जिस हृदय में श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कुछ ना हो। अच्छा। तो जब श्री हनुमान जी की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी दूसरा देवता ऐसा नहीं है जिसके हृदय में निष्कपट भाव से केवल प्रभु श्री राम विराजित हों। तो ऐसा जो निष्कपट हृदय है, जिसमें जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर, जिनके हृदय में श्री राम मानो अयोध्या के अंदर विराजित हों, जिनका हृदय ही अयोध्या है और उस अयोध्या में श्री राम विराजित हैं, श्री राम की उस मधुर छवि को जो नित्य निरंतर हृदय में धारण करते हैं, तो ऐसा जिनका निर्दोष निष्कपट निश्चल हृदय है, उन श्री हनुमान जी को हृदय में रखने से हमारा लौकिक तो कल्याण होता ही है, अपितु पारलौकिक कल्याण भी होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य किसी देवता को रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा हृदय श्री हनुमान जी का है वो किसी अन्य देवता का नहीं है। और श्री हनुमान जी को अपने हृदय में रखा तो आप प्रभु श्री राम को अपने आप ही अपने हृदय में रख लेंगे, क्योंकि वो श्री हनुमान जी के हृदय में सदा विराजित रहते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना नीम करौरी बाबा और कुछ लोगों के मुंह से सुना नीम करौली बाबा। तो महाराज जी के नाम का सही उच्चारण क्या है? क्या हमें उच्चारण करना चाहिए महाराज जी के नाम का? देखिए, ये प्रश्न बड़ा उत्तम है। आज 13 मई 2025 को आप जब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको जानकर के आनंद होगा कि ज्येष्ठ मास का आज प्रारंभ हो रहा है और उसका आज प्रथम मंगलवार है, जिसको हम लोग बड़ा मंगल कहते हैं। अच्छा। ज्येष्ठ मास के अंदर श्री हनुमान जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लीला काल में प्रथम बार मिलना हुआ। तो श्री हनुमान जी को ये ज्येष्ठ मास अत्यंत प्रिय है। इस ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार पड़ेंगे, जिन्हें हम लोग 5 बड़ा मंगल कहते हैं। तो आज ये प्रथम मंगलवार है, जिसको हम लोग पहला बड़ा मंगल कहेंगे, और इसको हम लोग बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। तो आज के दिन श्री हनुमान जी की चर्चा होना, श्री हनुमान जी के अवतारी पूज्य बाबा श्री नीव करौरी महाराज की चर्चा होना, ये एक साधारण संयोग नहीं है। ये निश्चित रूप से पूज्य बाबा का आशीर्वाद ही हमारे आपके ऊपर है कि आज के दिन बैठ करके हम ये चर्चा कर रहे हैं। पूज्य बाबा का जो प्रारंभिक साधना काल रहा, जिसमें उनकी गुजरात की लीला और उसके बाद गांव नीव करौरी की लीला सम्मिलित है। आपने जो प्रश्न किया, पूज्य बाबा का जो सही नाम है जिसका हमें उच्चारण करना चाहिए, वो है बाबा नीव करौरी महाराज। उनका ये नाम उनके प्रारंभिक साधना काल, जब श्री हनुमान जी उन्हें प्राप्त हो गए, वे उनके अंदर प्रवेश कर गए, उसके बाद जो एक सबसे बड़ी घटना उनके जीवन से जुड़ी थी, उसके साथ ही उनका नाम भी जुड़ा हुआ है। और हुआ ऐसा कि श्री हनुमान जी को प्राप्त करने के बाद गुजरात से गांव बवनिया से यात्रा करते हुए पूज्य बाबा जब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गांव नीव करौरी पहुंचे, तो वहां उन्होंने एक गुफा बनाई और उसमें श्री हनुमान जी की आगे साधना यज्ञ आदि निरंतर वे करते रहते थे। आज भी आप फर्रुखाबाद के पास गांव नीव करौरी जाएंगे तो श्री हनुमान जी के विग्रह का दर्शन आप करेंगे, जो पूज्य बाबा के द्वारा स्थापित हैं, और साथ ही उस गुफा का दर्शन भी आपको प्राप्त होगा जी। तो हुआ ऐसा कि जब अंग्रेजों का जमाना था
तो एक बार गांव नीव करौरी से निकल करके पूज्य बाबा फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और जिस ट्रेन से उन्हें जाना था उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जाकर के वे बैठ गए। ट्रेन चली और जब ग्राम नीव करौरी पर ट्रेन आई लौट के, फर्रुखाबाद से चलते हुए गांव नीव करौरी पर ही पहुंची, तो एंग्लो इंडियन जो टीसी थे वो टिकट चेक करते हुए आए और उन्होंने आकर के पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज से भी टिकट मांगी। टिकट ना होने पर उन्होंने रुकी हुई ट्रेन में से पूज्य बाबा को असम्मानित करते हुए उतरवा दिया। उस नीव करौरी स्टेशन पर एक वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष के नीचे पूज्य बाबा जाकर के बैठ गए। युवा शरीर, लंबी जटाएं, दिव्य अंग कांति, एक अलौकिक तेज उनके चेहरे पर प्रकट हो रहा था। और तब बाबा ने हाथ उठा के कहा कि ये ट्रेन नहीं चलेगी। तो आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि ट्रेन के पहिए वहीं थम गए और ग्राम नीव करौरी से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन को चेक किया गया, सभी प्रकार से इंजीनियरों ने देखा आकर के, लेकिन ट्रेन में उनको ऐसी कोई खराबी नहीं मिली कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही। स्टीम दिया गया लेकिन ट्रेन ने चलने से इनकार कर दिया। ऐसा लगा मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसके पहियों को थाम लिया हो। विज्ञान का सिद्धांत आध्यात्मिक अलौकिक दिव्य शक्ति के सामने शून्य हुआ। ट्रेन चली नहीं। और जब कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ रेलवे के कर्मचारी जो प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे वहां, उन्होंने आकर के पूज्य बाबा नीव करौरी से उपहास करते हुए पूछा कि अरे तुम्हें ट्रेन से उतार दिया तो तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं होगी। और वो हंसने लगे। तो उसी समय श्री हनुमान जी के अवतारी पूज्य बाबा महाराज ने हाथ ऊपर किया और उनके हाथ में अनेकों फर्स्ट क्लास की टिकट आ गई। अच्छा। और उन्होंने वो टिकट आगे करते हुए कहा कि तुम्हें कौन सी टिकट चाहिए, इनमें से ले लो। अच्छा। रेलवे के कर्मचारी आश्चर्य में पड़ गए कि इस युवा बाबा जी पर, जो देखने में बिल्कुल अवधूत लग रहा है, फक्कड़ लग रहा है, इसके पास इतनी सारी फर्स्ट क्लास की टिकट। तो उन्होंने कहा कि जब इतनी टिकट तुम्हारे हाथ में है, इतने ही तुम शक्तिशाली हो, तो हमारी ट्रेन को भी चला दो। ये उन्होंने पूज्य बाबा को कहा। तो पूज्य बाबा ने कहा कि हमको उतार करके हमसे ही ट्रेन चलवाने के लिए कह रहे हो। जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। हाँ, तब उनको समझ में आया कि हो ना हो हमने जिनको सम्मानित करके यहाँ उतारा है, इन्हीं बाबा के कारण ये ट्रेन भी थमी हुई है। तो सबने उनसे क्षमा मांगी और फिर पूज्य बाबा को वापस उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में लाके ससम्मान बैठाया गया। तब बाबा ने उस ट्रेन का स्पर्श करके कहा कि चलो, तो उस ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो दिव्य घटना हुई कि पूज्य बाबा ने उस ट्रेन को रोक दिया, वहीं से उनका नाम हुआ बाबा नीव करौरी महाराज, उस गांव के नाम से। अच्छा। और आगे जाकर के उस स्टेशन का नाम ग्रामवासियों की प्रार्थना पर, जो बाबा का उससे पूर्व सन्यास का नाम था, बाबा लक्ष्मण दास, उसी नाम से उस स्टेशन का नाम भी हुआ बाबा लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन। तो उस घटना के बाद समस्त दिशाओं में उनका एक आलोक फैला और लोगों ने इस घटना से जोड़ते हुए उनको जाना। तो बाबा लक्ष्मण दास का जो नाम है वो बाद में हो गया बाबा नीव करौरी। पूज्य बाबा महाराज, पारिवारिक रूप से उनका नाम था पंडित श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। वहां से उनका सन्यास के बाद नाम हुआ बाबा लक्ष्मण दास, और इस घटना के बाद उनका नाम हुआ बाबा नीव करौरी। लेकिन हुआ ऐसा कि आगे कालांतर में जब पश्चिमी जगत के लोग उनसे जुड़े, तो पश्चिमी लोगों का जब उनके चमत्कारों में आकर्षण हुआ, आना हुआ, जाना हुआ, सारी बात है, तब उन्होंने बाबा नीव करौरी से उनका नाम उच्चारण के अंतर से बाबा नीम करौली कर दिया, और वही उनकी किताबों में प्रकाशित भी हुआ। इसलिए अधिकतर लोग वर्तमान में आज सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि उन्हीं किताबों के आधार से चीजें लिखी जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, तो उनको बाबा नीम करौली के नाम से पहचानते हैं। परंतु जो उनका शुद्ध नाम है, जो सही नाम है, जो उस घटना से जुड़ा है, वो बाबा नीव करौरी है।
तो महाराज जी, जैसे भी आपने बताया कि नीप करोरी बाबा अंग्रेजों में बहुत फेमस हुए, जो पश्चिम साइड के लोग थे, तो वो अंग्रेजों में फेमस हुए कैसे और इतने फेमस क्यों हुए? देखिए, जी। पूरब और पश्चिम इन दोनों का एक अंतर है। पूरब की रुचि हमेशा से आत्मा की गहराई में रही है और पश्चिम की रुचि हमेशा से भौतिक जगत की ऊंचाई में रही है। अब ये दो धाराएं हैं। जब हम अपने को शरीर के रूप में देखते हैं तो भौतिक ऊंचाइयों के मायने हैं। जब हम लोग समाधि लगा के आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो उसकी गहराई के मायने हैं। पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज, उनका जब इस धराधाम पर आना हुआ और श्री हनुमान जी से उनका एकाकार हो गया और श्री हनुमान जी का प्रकाश उनके माध्यम से प्रकाशित होने लगा, तो उनकी चमत्कारिक घटनाओं को सुन करके पश्चिमी देशों के लोगों का उनकी ओर आना स्वाभाविक हुआ, क्योंकि पश्चिम के लोग विज्ञान में बहुत विश्वास करते हैं और उन्हें लगा कि विज्ञान के द्वारा हम जिन चीजों को प्राप्त करते हैं, भारत में एक बैठा हुआ व्यक्ति जो शरीर से बहुत मोटा ताजा है, एक धोती पहने रहता है, एक कंबल डाले रहता है और केवल उसकी इच्छा मात्र से वो काम हो जाता है जिस काम को करने के लिए हमें मशीन बनाने में, आविष्कार करने में वर्षों की साधना लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की वस्तुएं बहुत छोटी हैं भारत की महानतम आध्यात्मिक गहराइयों के आगे। हाँ जी। तो पश्चिमी जगत के लोग, जिनमें विशेष करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, रिचर्ड अल्पर्ट, जो अपने मित्र के संग भारत की यात्रा पर आए और भारत की यात्रा पर आने के बाद जब कैंची धाम में पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज से उनका साक्षात्कार हुआ, तो क्योंकि ईश्वर की सत्ता में रिचर्ड अल्पर्ट की कोई बहुत निष्ठा नहीं थी, तो उनके मित्र ने प्रणाम किया, वो जेब में हाथ डाले खड़े रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे मित्र के गुरु हैं, भारत में बहुत से साधु सन्यासी हैं, उनमें से एक हैं। उन्होंने कोई बहुत उनके प्रति अपना आदर भाव प्रस्तुत नहीं किया। रात्रि में वो कैंची धाम में रुके। अगले दिन जब वो चलने के लिए आए और पूज्य बाबा महाराज सहज आनंद मुद्रा में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने मित्र के संग आकर के उनको प्रणाम किया। तो पूज्य बाबा महाराज ने कहा कि अरे, कल रात में तो तू कमरे से बाहर निकल करके आकाश की ओर देख करके सितारों को निहारते हुए अपनी मरी हुई मां को याद कर रहा था। जब ये बात उन्होंने रिचर्ड अल्पर्ट से कही तो वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ये सत्य था। और वो ये सोचने लगे कि रात में कक्ष से बाहर निकल करके आकाश में सितारों को देखते हुए मैं कुछ ही दिन पूर्व जो मेरी मां जिसकी मृत्यु हो गई उसे याद कर रहा था। इस बात को ये बाबा कैसे जानते हैं? ये तो केवल मैंने अपने मन में सोचा। मन में उनके थोड़ी सी उहापोह हुई और वो अपने मित्र के संग वहां से वापस लौटे। उनकी गाड़ी जब तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे गई तो एक बहुत जोर से आवाज उनके कानों में आई, अरे रामदास रुक। तो गाड़ी रुकी और उन्होंने देखा कि दूर सामने झरने के पास एक पत्थर पे बाबा नीव करोरी महाराज बैठे हुए हैं। तो रिचर्ड अल्पर्ट को यह हुआ कि जिन्हें मैं आश्रम में छोड़ करके आया, जो रात की मेरी बात को बता रहे थे और हम गाड़ी से इतना तेज आगे चलते हुए आए हैं, वो बाबा तो यहीं बैठे हुए हैं और वो भी उनसे पहले पहुंच गए। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है कि जिसे मैं आश्रम में छोड़ करके आया वो मुझसे पहले इतनी दूर आकर के बैठा और मुझे पुकार रहा है। बस वहीं पर रिचर्ड अल्पर्ट का जो एक प्रकार से आप कहिए भौतिक अभिमान था वो चूर हुआ। बाबा के चरणों में उन्होंने अपना सिर रखा और वहीं से उनका नामकरण रिचर्ड अल्पर्ट से रामदास के रूप में हुआ। उन्होंने सब कुछ त्यागा, भारतीय सनातन परंपरा को स्वीकार करते हुए जो सनातनी रूप है उसको स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज पे कई किताबें लिखी, जो किताबें पश्चिम में बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हीं किताबों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि पूज्य बाबा का जो दरवाजा है वो पश्चिमी जगत के लिए खुला, जिसमें बी हेयर नाउ, मिरेकल ऑफ लव आदि आदि प्रसिद्ध है। और उन्हीं किताबों में से एक बी हेयर नाउ को पढ़ करके स्टीव जॉब्स भी पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज को खोजते हुए
भारत के कैंची धाम में पहुंचे। इस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने पिछले कार्यकाल में जब अमेरिका की यात्रा पर गए और वो फेसबुक के हेडक्वार्टर में फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग से मिले, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैंने जो ये पाया है, जो आज मेरी ये कंपनी है, इसका जो ये भौतिक समृद्धि का रूप है, ये आपके देश के कारण है जी, और आपके देश में ये उसी गुरु स्थान के कारण है जिसके अनुयायी मेरे प्रेरणा स्रोत स्टीव जॉब्स थे, जिनकी प्रेरणा पर मैं कैंची धाम दर्शन करने के लिए गया। मैंने श्री हनुमान जी की वहां पर साधना की और उसी साधना के फलस्वरूप मेरी कंपनी आज इस स्थान पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी जगत के बड़े बड़े लोग उस समय यहाँ सहज रूप से रहते थे और महाराज की कृपा उन सबको प्राप्त हुई है। महाराज जी, जैसे अभी आपने नीप करोली बाबा के कंबल के बारे में चर्चा करी, और मैंने भी जितने उनके चित्र देखे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी जो बाबा के चित्र देखे हैं, उनमें हर एक चित्र में बाबा ने कंबल ओढ़ा होता है। तो क्या उस कंबल का के पीछे कोई रहस्य है या क्या है? आप उस कंबल के बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें। हमेशा ही जब आप उनका कोई भी चित्र देखेंगे तो अधिकतर वो आपको सफेद धोती और कंबल में मिलेंगे। जी। उसका कारण ये था कि कंबल एक प्रकार का उनका संबल था जी। वो कहते थे ये कंबल मेरा संबल है। कहीं ना कहीं उस कंबल से उनका जो एक अवधूत रूप है, एक जो परिव्राजक रूप है, एक जो फक्कड़ घुमक्कड़ रूप है, वो प्रकट होता है। अच्छा। एक तो पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज निरंतर उंगलियों पर राम नाम का जप करते रहते थे, तो इतना तेज राम 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 जप चलता रहता था कि सांस को भी सांस लेने की जगह नहीं मिलती थी, इस प्रकार का जप करते थे। अब क्योंकि उंगलियों पर निरंतर जप चल रहा है और ये कहा जाता है कि भगवान का भजन जो है उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उसको ढक करके करना चाहिए। तो आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग माला झोली में भी जप करते हैं तो माला झोली के अंदर माला रहती है ना, उसका हम प्रदर्शन नहीं करते या उसको दिखाते नहीं है, क्योंकि भोजन भजन ये तो गुप्त ही होना चाहिए। तो पूज्य बाबा महाराज नाम जप को गुप्त रखने के लिए कंबल से अपने हाथों को हमेशा ढक के रखते थे, उस पर उनका नाम जप चलता रहता था। इसके अतिरिक्त जी, सामने जो आया उसकी कोई पीड़ा कष्ट देखी, उसकी कोई इच्छा आकांक्षा देखी, तो बाबा के हाथों से भी निरंतर वस्तुएं आदि सामग्री प्रकट होती रहती थी। अब किसी के सामने ऐसे प्रकट करें तो कोई भयभीत भी हो सकता है, तो वो कंबल से दोनों हाथों को ढक के रखते थे और उसी में वो जप भी करते थे और आए हुए शरणागत की इच्छा को जानते हुए इसके कष्ट को दूर करने के लिए उसे कुछ भी देना हो तो उसको कंबल के अंदर से प्रकट करके हाथों से सहज दे दिया करते थे। इस प्रकार से कंबल उनको बहुत प्रिय था और प्रारंभिक दिनों में कभी कभी तो वो आधी धोती पहन के आधी धोती को लपेट लेते थे ऊपर, लेकिन अधिकतर समय वो कंबल धारण करके रखते थे। और पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज के धारण किए हुए 2 कंबल मेरे पास भी हैं जो मेरे साधना कक्ष में विराजित है। हमारा जो मंदिर है जो पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज के आशीर्वाद से ही बना है, श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान, वृंदावन के अटल्ला चुंगी में इस वृहद रूप में, और मैं आपको ये कहता हूं कि मथुरा जिले में श्री वृंदावन बालाजी सरकार के रूप में श्री हनुमान जी का इतना बड़ा मंदिर कोई दूसरा नहीं है। वो अद्भुत अनूठा है क्योंकि श्री हनुमान जी अपने 5 भाइयों के संग वहां विराजित हैं, गतिमान, मतिमान, श्रुतिमान, धृतिमान और केतुमान। तो श्री वृंदावन बालाजी देवस्थान में पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज का भी एक कक्ष है। जब इसका निर्माण हुआ तो मैंने ये हमेशा ध्यान रखा कि पूज्य बाबा का कक्ष सबसे पहले बने। वो कक्ष वहां पर है और उस कक्ष के अंदर पूज्य बाबा के दोनों कंबल भी हैं, साथ साथ उनकी प्रयोग की हुई अधिकतर वस्तुएं वहां पर विराजित हैं। जैसे पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज का भोजन पात्र वहां पर रखा है जिसमें वो भोजन करते थे, उनकी धोती रखी हुई है। कभी कभी जब वो अपने घर प्रकट होते थे तो टोपी भी धारण करते थे, टोपी रखी हुई है। उनकी सिंग चर्म रखी हुई है।
उनके हाथ का लिखा हुआ राम राम नाम लिखा हुआ है जी। तो कोई भी आए वो पूज्य बाबा के उस कक्ष का दर्शन कर सकता है, और वहां बैठ के हनुमान चालीसा करने से बड़े से बड़ा संकट दूर होता है, और जो भी मनोकामना हो वो पूज्य बाबा कृपा करके पूर्ण करते हैं। महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि नीम करोली बाबा ने एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया था, क्या ये सच है? अगर इस बारे में आप थोड़ा सा बता सकें। बिल्कुल सत्य है। पूज्य बाबा नीम करोली महाराज एक नहीं अनेकों लोगों को उन्होंने प्राणदान दिया और जीवित किया। अगर मैं वो सारी घटना कहने पर आऊं तो समय बहुत थोड़ा पड़ जाएगा। देखिए, श्री हनुमान जी को माता जानकी ने अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान की। वही अष्ट सिद्धि और नव निधि श्री हनुमान जी ने पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज को प्रदान की, और वो उनसे एक हो गए। जब हनुमान जी एक हो गए, बाबा उनके अवतारी हो गए, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि तो निरंतर उनकी प्रदक्षिणा करती रहती है। श्री हनुमान जी ने लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। आप जानते हैं कि मृत संजीवनी को लाकर के लक्ष्मण जी को प्राणदान दिया। इसी प्रकार से इसी कलयुग में, मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज को अपनी लीला समेटे हुए लगभग 51 वर्ष से ऊपर का समय होने को आ रहा है। उन्होंने इसी भाव से अनेकों लोगों को जीवित किया। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल हुए श्री वीवी गिरी, श्री वराहगिरी वेंकट गिरी उनका पूरा नाम था। श्री वीवी गिरी की बहुत आस्था पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज में थी, और जब अवसर मिलता तो वे उनका दर्शन करने के लिए अवश्य आते। एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य बाबा महाराज कैंची धाम में विराजित थे, तो उन्हें सूचना मिली कि श्री वीवी गिरी उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पूज्य बाबा महाराज के यहाँ श्री वीवी गिरी का आगमन हुआ, तो उन्होंने पूज्य बाबा को प्रणाम करके ये कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि अगर आप कह देंगे तो मैं भारत का महामहिम राष्ट्रपति बन जाऊंगा, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्री वीवी गिरी पर पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज का बहुत स्नेह था। श्री वीवी गिरी बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो पूज्य बाबा ने सहज मुस्कुराते हुए कहा कि जा, तू भारत का राष्ट्रपति बनेगा। अच्छा। उस समय तक आपको आश्चर्य होगा कि श्री वीवी गिरी के जीतने की कोई संभावना नहीं थी, और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको बना तो दिया, लेकिन ये जीत कैसे पाएंगे। लेकिन जीतना तो उनको था ही, क्योंकि उनको अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुआ श्री हनुमान जी के अवतारी पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज का, और उसी आशीर्वाद से वे भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति जब वे बन गए, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी श्रीमती सरस्वती बाई, उनके साथ वे राष्ट्रपति भवन में निवास कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी जो धर्मपत्नी थी श्रीमती सरस्वती बाई, वो अस्वस्थ हो गई और उनको हृदय संबंधित बीमारी हुई। उस समय महामहिम राष्ट्रपति जी के डॉक्टर जो थे, उनका नाम था डॉक्टर R.K. करोली, जो हृदय से जुड़े रोगों को विशेष रूप से देखते थे। तो दिल्ली में वेलिंगटन हॉस्पिटल में भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी की धर्मपत्नी का इलाज वे कर रहे थे। उसी वेलिंगटन हॉस्पिटल को अब वर्तमान में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर R.K. करोली उनका उपचार कर रहे थे, और उपचार करते करते उनको समझ में आ गया कि अब राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी के प्राणों को नहीं बचाया जा सकता, और स्थिति करीब करीब ऐसी आ गई कि वो श्वास लेने में भी असमर्थ हो गई, श्वास नहीं ले पा रही थी। तो आखिर में डॉक्टर R.K. करोली ने महामहिम राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी को जाके कहा कि अब हम आपकी धर्मपत्नी के प्राणों को नहीं बचा सकते, तो आप मानसिक रूप से अपने को तैयार कर लीजिए। तो श्री वीवी गिरी जी रोने लगे, और जब वो रो रहे थे,
अकेले कक्ष में बैठ करके, तो अचानक उनके कानों में एक आवाज आई और उस आवाज ने कहा कि तू चिंता क्यों करता है, रात के ठीक 2 बजेंगे तो उसके बाद मैं तेरी पत्नी के प्राणों को लौटा दूंगा। और राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि जी को समझने में कोई भूल ना हुई कि वो आवाज पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज की थी। तो तुरंत उन्होंने डॉक्टर आर के करौली से जाकर के कहा कि कैसे भी करके रात 2 बजे तक मेरी पत्नी को संभाले रखो, 2 बजे के बाद मेरी पत्नी में प्राण लौट आएंगे। तो डॉक्टर आर के करौली को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो नास्तिक थे, ईश्वर में उनकी उतनी आस्था नहीं थी। उनको लगा कि ये क्या बात है कि रात 2 बजे तक रखो, उसके बाद प्राण लौट आएंगे। तो खैर महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा तो उन्होंने उस बात का सम्मान किया। कुछ उपचार करते हुए लगभग 2 बजे तक वे सरस्वती बाई जी के प्राणों को बचाते हुए लाए, और जैसे ही 2 बजने का समय आया तो प्राण और नीचे चले गए। और उन्होंने कहा कि अब कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जैसी घड़ी की सुई 2 बजे के ऊपर गई तो अचानक राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि जी की धर्मपत्नी ने एक दीर्घ श्वास लिया, एक लंबा श्वास, और उस श्वास को लेते ही उनकी श्वास सामान्य रूप से चलने लगी। अच्छा। और ऐसा लगा कि जैसे 2 बजे के ऊपर सुई गई हो तो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके अंदर वापस प्राणों को डाल दिया हो, और धीरे धीरे उनके हृदय की सब जो बीमारी थी वो दूर होने लगी, और कुछ दिन के अंदर तो वो बिल्कुल सामान्य हो गई, और डॉक्टर आर के करौली ने उनको छुट्टी दे दी और वो ठीक हो गए, राष्ट्रपति भवन आ गई। बाद में एक बार डॉक्टर आर के करौली ने महामहिम राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि जी को पूछा कि ये जो रात में घड़ी में 2 बजे की बात है, ये रहस्य क्या है? तब उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव ने किया था। तो उन्होंने पूछा कि आपके गुरुदेव कौन है? तो उन्होंने कहा कि बाबा नीव करौरी महाराज। तो बाबा जी स्वयं श्री हनुमान जी के रूप थे, और ये तो मैंने आपको एक घटना बताई, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जहां उन्होंने प्राणदान दे करके नया जीवन लोगों को दिया। वो कुछ भी कर सकते थे, उनके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं था। गुरुजी एक चीज और पूछनी थी कि क्या कलयुग में भी बाबा लोगों को दर्शन देते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं कलयुग में भी, साक्षात दर्शन? देखिए, श्री हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में आते हैं। श्री हनुमान जी अमर तत्व हैं, जो काल को भी मुख में रख ले वो महाकाल है। महाकाल ही महावीर है, महावीर ही श्री बाबा नीव करौरी महाराज है। तो चोला बदलना इसको कहते हैं। सामान्य रूप से संसार में जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं, अवतारी महापुरुषों के लिए वो केवल चोला बदलना है। तो पूज्य बाबा महाराज ने 11 सितंबर 1973 अपना चोला बदल लिया है, लेकिन चोला बदलने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। आज जब आप और हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो इस समय भी इसको सुन रहे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब वो आपको और हमको ना देख पा रहे हैं। पूज्य बाबा ने स्वयं कहा था चोला बदलने से पहले कि अब मैं अमरकंटक में जाकर के वास करूंगा, और जिससे मैं मिलना चाहूंगा वही मुझे देख पाएगा। तो हम ये कैसे कहें कि उनकी मृत्यु हो गई? ये कहना ही अपराध है। वो तो मृत्यु से परे हैं, श्री हनुमान जी के रूप हैं वो। तो बाबा महाराज ने महाप्रयाण के बाद जब इस पिछली लीला में अपने चोले को बदला, उसके बाद अनेकों भक्तों को दर्शन दिए, और किसी को प्रत्यक्ष दर्शन, किसी को स्वप्न में दर्शन। लेकिन वो हमेशा कहा करते थे कि हम एक बार जिस भक्त को पकड़ लेते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते। वो हमें भले ही छोड़ दे पर हम उसको नहीं छोड़ते। तो पूज्य बाबा महाराज जिस जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कैंची धाम बड़ा प्रसिद्ध है आज के समय, और सोशल मीडिया ने आज के समय तो इतना घर घर कैंची धाम की महिमा को पहुंचा दिया है कि लोगों की भीड़ लगी रहती है। कैंची धाम जो आश्रम है, इससे थोड़ी दूरी पर एक आश्रम और है, उसको हम लोग कहते हैं कांकड़ी घाट। कांकड़ी घाट और कैंची धाम, ये दोनों ही जो स्थान है
ये पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज से पहले एक बड़े चमत्कारी संत वहां हुए, उनका नाम था श्री सोमवारी बाबा। ये दोनों उनकी तपस्थली है, उन्होंने यहाँ यज्ञ किया है, यहाँ रुद्र की उपासना की है। तो कांकड़ी घाट में भी वो वटवृक्ष आज भी है जिसके नीचे श्री सोमवारी बाबा का यज्ञ कुंड है, और श्री कैंची धाम में भी श्री सोमवारी बाबा का यज्ञ कुंड, उनका चिमटा और कुछ मुद्राओं से भरे मटके वहां पर थे। जहां उनका हवन कुंड था उस स्थान को ही पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज ने एक चबूतरे से ढकवा दिया, और उसी चबूतरे के ठीक ऊपर श्री कैंची धाम के जो श्री हनुमान जी का विग्रह है वो स्थापित है। तो श्री कैंची धाम का श्री हनुमान जी का विग्रह, उसके नीचे का चबूतरा, और उस चबूतरे के अंदर है श्री सोमवारी बाबा का हवन कुंड, जिस मंदिर का आज सब जाकर के दर्शन करते हैं। तो श्री कैंची धाम जो है इसकी एक विशेष महिमा है। तो इस कैंची धाम के ठीक सामने पूज्य बाबा का एक भक्त परिवार रहता था जो तिवारी जी का परिवार कहलाता था। उसमें से एक थे श्री भैरव दत्त तिवारी। अब बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अपना चोला बदल लिया। तो महाप्रयाण के बाद कुछ दिनों का समय बीता, तो एक दिन श्री भैरव दत्त तिवारी जी रात्रि शयन कर रहे थे, तो उनके स्वप्न में पूज्य बाबा महाराज पधारे। और कैसे वो अपने भक्तों से जुड़े रहते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। तो उन्होंने उनको स्वप्न में कहा कि भैरव, तू अभी कुछ ना करियो, सबसे पहले श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करियो, शिवार्चन करियो। स्वप्न में पूज्य बाबा ने उनसे सीधा आदेश किया। अगले दिन जब उनकी नींद खुली तो वो सोच में पड़ गए कि क्या मेरा स्वप्न सत्य है, क्या ये हो सकता है कि पूज्य बाबा तो अपना शरीर त्याग चुके हैं, पांच भौतिक लीला को पूर्ण किया है, तो चोला बदलने के बाद भी वो मुझे इतना स्पष्ट स्वप्न में आदेश कर रहे हैं। तो उनके मन में एक प्रश्नोत्तर की झड़ी चलती रही। फिर अगले दिन वो कैंची धाम आश्रम में आए, तो पूजनीय सिद्धि मां वहां पर थी। उन्होंने श्री सिद्धि मां को जाके नमन करके अपने रात्रि स्वप्न के बारे में उनसे चर्चा की और मां से पूछा कि मैं क्या करूं। अब हुआ ऐसा कि श्री सिद्धि मां उस दिन कैंची धाम से यहाँ वृंदावन आने की तैयारी कर रही थी। तो उन्होंने इतना ही कहा प्रस्थान करने से पहले कि देखो भैरव, पूज्य बाबा ने तुम्हें स्वप्न में आदेश किया है, तो उसे बहुत गंभीरता से लेना और उस आदेश का पालन जरूर करना। ये कह के वो गाड़ी में बैठ के श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गई। लेकिन मां का प्रस्थान करना हुआ। श्री भैरवदत्त तिवारी अपने घर पहुंचे, फिर सोच में पड़ गए, अब मां ने कह तो दिया ही है, लेकिन है तो स्वप्न ही, अब देख लेंगे आगे जैसी सुविधा होगी तो कर लेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे जैसे होता है एक मनुष्य का स्वभाव। उन्होंने उस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बीते और एक दिन वो पिथौरागढ़ के लिए गए। तो पिथौरागढ़ जहां उनको जाना था उस स्थान पर वो पहुंचे और वहीं पर पहली रात उनका हृदय गति रोकने से निधन हो गया। तो अब यहां रहस्य समझने का ये है कि पूज्य बाबा ने उनको जो श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो रुद्राभिषेक का आदेश किया, वो इसीलिए किया कि महाकाल की उपासना करने से जो काल योग बना है वो तुम्हारा टल जाएगा। लेकिन उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसके चलते पिथौरागढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो रुद्राभिषेक कर लेते तो उनका मृत्यु योग टल जाता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पूज्य बाबा महाप्रयाण के बाद भी अपने भक्तों से बराबर जुड़े रहते हैं। अब ये अलग बात है कि हम उनकी कही हुई बात को, उनके आदेश को, चाहे वो रूप बदल के हमारे सामने हो, चाहे स्वप्न में हो, हम कितनी गंभीरता से लेते हैं ये हमारे ऊपर है। बाकी वो अपने भक्तों का निरंतर कल्याण करते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो महाराज जी, नीव करोरी बाबा के बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन जो कैंची धाम वाला आश्रम है वो ही इतना फेमस क्यों हुआ? बाकी कोई और आश्रम उनका इतना फेमस क्यों नहीं हुआ जितना कैंची धाम है? हाँ, देखिए ये बात ठीक है।
पूज्य बाबा महाराज ने अपने लीला काल में 108 श्री हनुमान जी के छोटे बड़े मंदिरों की स्थापना की। और वो स्थापना किस प्रकार की कि जहां भी उन्होंने लीला की, कुछ प्रत्यक्ष उनके सामने और बाकी उनके जाने के बाद श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना हो गई, क्योंकि बाबा स्वयं श्री हनुमान जी के अवतारी ही थे। अनेक आश्रम है, लेकिन श्री कैंची धाम की एक विशेष बात है। कैंची धाम की विशेष बात इसलिए भी है कि वहां का जो सहज प्राकृतिक सुरम्य जो वातावरण है, वो मन को शांत और मन की तरंगों को विलीन करके एक सहज समाधि की अवस्था के अंदर प्रवेश कराता हुआ ले जाता है। अच्छा, देखिए कैसा है, जितना वातावरण ठंडा होता चला जाएगा उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा। बाहर का प्राकृतिक वातावरण आपके अंदर की प्रकृति को प्रभावित करता है। जब आप एक गर्मी के क्षेत्र में हो, निरंतर पसीना बह रहा है, तो उतना ही आपका मन जो है वो विचलित होने लगेगा। गर्मी आपके अंदर के मन को अशांत कर देती है और ठंडक आपके मन को शांत कर देती है। तो मन जहां शांत हो जाए सहज में, वहीं आप समाधि के अंदर प्रवेश करते हैं। इसको सहज समाधि की अवस्था कहते हैं। कैंची धाम का जो वातावरण है वो ठंडा होने के कारण, प्राकृतिक होने के कारण, गिरिकंदराओं के कारण वो वातावरण ऐसा है कि जहां प्रवेश करके सहज आप एक सांसारिक झंझावात से मुक्त होकर के एक परमावस्था के अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, यहां बैठ करके मुझे श्री हनुमान जी की उपासना करनी है। स्थानों में कोई भेद नहीं है। पूज्य बाबा के निरावरण श्री चरण जहां जहां भी पड़े हैं, वो स्थान सब एक ही समान है। उनके अंदर बैठ करके साधना करने से प्राप्त होने वाले फल में भी कोई अंतर नहीं है। परंतु श्री कैंची धाम का एक विशेष आकर्षण इसी कारण है। और आपको मैं एक रहस्य की बात और बताऊं कि श्री सोमवारी बाबा, जिनका मैंने आपको उल्लेख किया, श्री सोमवारी गिरी के आशीर्वाद से श्री नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ, जो भारत के कांग्रेस के एक बड़े प्रसिद्ध नेता हुए। अच्छा, तो श्री नारायण दत्त तिवारी के माता पिता जब श्री सोमवारी बाबा की शरण में पहुंचे, तो उनकी मां ने उनसे ये प्रार्थना की और वरदान मांगा कि आप मुझे एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए जो चक्रवर्ती राजा हो। तो श्री सोमवारी बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और श्री नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ। और वे, आप जानते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में निरंतर किसी ना किसी उच्च राजपद पे रहे और एक चक्रवर्ती राजा का योग उनका बना रहा। श्री सोमवारी बाबा, जब पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज पहुंचे कैंची धाम, तो श्री सोमवारी बाबा ने उनसे यह कहा कि ये जो दो मेरे स्थान हैं, आप इन्हीं स्थानों पर अपने आश्रम की स्थापना करें। तो पूज्य बाबा ने उन स्थानों को चुना जी। अब श्री कैंची धाम की एक विशेष बात और है कि एक तो सोमवारी बाबा, उनका यज्ञ कुंड, उसके ऊपर चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर कैंची धाम के श्री हनुमान जी। दूसरी विशेष बात कैंची धाम की यह है कि कैंची धाम के ठीक सामने गर्गांचल है, जिसको हम लोग गर्ग पर्वत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम, इन दोनों का जो नामकरण संस्कार है वो कराया श्री गर्गाचार्य जी ने, जो श्री वसुदेव जी महाराज के कुल गुरु थे। क्योंकि श्री कृष्ण बलराम मूल रूप से तो श्री वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, तो इसलिए वसुदेव जी ने प्रेरणा देके श्री गर्गाचार्य जी को श्री गोकुल भेजा श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार कराने के लिए। तो श्री गर्गाचार्य जी, जो श्री कृष्ण के कुल पुरोहित हैं, उनका जो निवास स्थान है वो श्री कैंची धाम के ठीक सामने है, जिसको श्री गर्ग पर्वत कहते हैं। और पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज जब वहां पहुंचे, तो श्री गर्गाचार्य जी से भी उनका संवाद हुआ। श्री गर्गाचार्य जी पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज के संपर्क में थे और कहीं ना कहीं श्री गर्गाचार्य जी की ही प्रेरणा से, श्री गर्गाचार्य जी महाराज से जो पूज्य बाबा का संबंध था, उसी कारण से उन्होंने श्री वृंदावन धाम में अपने आश्रम की स्थापना की। क्योंकि श्री कृष्ण की नित्य रास क्रीड़ा भूमि तो ये श्री वृंदावन धाम है। तो श्री गर्गाचार्य जी श्री कैंची धाम के ठीक सामने रहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो कैंची धाम कई प्रकार से, एक तो श्री सोमवारी बाबा का वो तप स्थल, फिर पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज का वहां पहुंचना,
सामने ही श्री गर्गाचार्य जी का होना। श्री कैंची धाम जो है, इसके अंदर एक अमर वृक्ष है। वो अमर वृक्ष जो है, जब पूज्य बाबा महाराज सबसे पहले वहां पहुंचे और वो जिस पत्थर की शिला पर बैठे, उसके ठीक पीछे ये वृक्ष था जो सूख करके मर चुका था। तो बाबा के साथ जो कुछ लोग बैठे थे उनमें से एक ने कहा, अरे बाबा ये वृक्ष तो मरा हुआ है। तो पूज्य बाबा बोले, कोई बात नहीं, इसको अभी जीवित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा गंगा जल लेके आओ। गंगा जल लाया गया और पूज्य बाबा ने हाथ में गंगा जल लेके उस वृक्ष के ऊपर छींटे लगाना प्रारंभ किया। उच्चारण करते हुए जल के छींटे लगाए और थोड़ी देर में देखते देखते वो मरा हुआ सूखा वृक्ष हरे भरे वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया। तो फिर पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज ने उस वृक्ष का नाम रखा अमर वृक्ष, जो आज भी वहां विद्यमान है। हाँ, और उस अमर वृक्ष के नीचे वो बड़ी शिला है जिस पर श्री राम का नाम अंकित किया जाता है, जिस शिला के ऊपर सबसे पहले पूज्य बाबा कैंची धाम में जाकर के बैठे। तो अमर वृक्ष का वहां होना। इसके अतिरिक्त श्री कैंची धाम में पीछे की ओर, सामान्य लोग उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं, एक अमृत धारा भी बहती हुई आती है। वो अमृत धारा ऊपर पहाड़ में कहां से आ रही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो अमृत धारा है, ये मैं आपको कहता हूं। और उस अमृत धारा का जल यदि कोई पान कर ले तो बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा शोक दूर हो जाता है। बड़ी दिव्य धारा, ऐसा जल शायद ही सृष्टि में कहीं हो। तो वो जल देख के ऐसा ही लगता है कि साक्षात देवलोक से वो जल बहता हुआ श्री कैंची धाम के अंदर उतर करके आ रहा है। तो कैंची धाम भौगोलिक स्थिति के कारण कैंची जैसी उसकी स्थिति है, इसलिए उसको कैंची धाम कहा जाता है। परंतु वो अपने आप में श्री हनुमान जी का साक्षात घर है, इस रूप में कि पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज का वो तप स्थल है। गुरुजी, जैसे भी आपने बताया कि सबसे प्रिय आश्रम नीव करोरी बाबा को कैंची धाम था, तो जब कैंची धाम नीव करोरी बाबा को इतना प्रिय था, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने माँ समाधि श्रीधाम वृंदावन में ली 1973 में। तो ऐसा क्योंकि उन्होंने माँ समाधि श्रीधाम वृंदावन में ली जबकि उनको सबसे प्रिय आश्रम कैंची धाम था? हाँ, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। श्री वृंदावन धाम जो है, हिमालय के पास 16 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में सिद्ध संतों का एक स्थान है। उसको हम लोग कहते हैं ज्ञानगंज, जिसका द्वार कभी कभी खुलता है। और एक बार कोई ज्ञानगंज के अंदर प्रवेश कर जाए तो बिना अंदर की इच्छा के वो बाहर नहीं आ सकता। और ऐसा कहा जाता है कि उस ज्ञानगंज की जो अधिष्ठात्री हैं वो देवी पार्वती हैं। उस ज्ञानगंज के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो वहां ऐसे ऐसे संतों का दर्शन होता है जिनकी आयु के बारे में आप कुछ स्पष्ट गणना नहीं कर सकते। आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि उनके जो भौं के बाल होते हैं ये इतने बड़े हैं कि वो भूमि का स्पर्श कर रहे हैं, तो उनकी अवस्था कितनी होगी। और जब वो संवाद करते हैं तो उन बालों को ऐसे हटा करके और फिर संवाद करते हैं। अच्छा, तो जिनकी लाखों करोड़ों अरबों वर्ष की आयु है, ऐसे जो साधु संत हैं वो ज्ञानगंज के अंदर वास करते हैं, लेकिन बिना उनकी इच्छा के उनसे मिलना संभव नहीं है। आप भटकते रहिए, खोजते रहिए, कभी वो द्वार खुला मिल जाए, अंदर आपको कुछ दिखाई दे, आप अंदर गए, द्वार बंद हो गया। अगले दिन कोई आएगा तो उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, वही मार्ग होगा, वही पत्थर होंगे, वही बर्फ होगी। तो ज्ञानगंज वो क्षेत्र है, ज्ञानगंज के निकट ही श्री कैंची धाम का क्षेत्र है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये दिव्य आत्माओं का वास स्थान है। और पूज्य बाबा महाराज का वहां होना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो पूज्य बाबा ने इस रूप में वहां वास किया। परंतु ज्ञानगंज में रहने वाले महापुरुष भी ये कहते हैं, जो उनके संपर्क में आए हैं उनके माध्यम से ये पता चलता है कि इस सृष्टि का प्रथम बिंदु और इस सृष्टि का अंतिम बिंदु श्री वृंदावन है जी। श्री वृंदावन जिसको प्राप्त हो गया, आगे उसके लिए शेष कुछ नहीं है। पूज्य बाबा महाराज ने श्री कैंची धाम में अपनी लीला की, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि श्री वृंदावन के आगे कुछ नहीं है। तो
श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तप करके श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। और केलीमाल के पदों में तो कहा जाता है, बड़े भाग वृंदावन पायो। श्री वृंदावन में कोई जन्म ही ले ले या वास ही कर ले, श्री प्रिया प्रीतम का नाम ले ले, तो उसके लिए फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको पूर्व में कहा कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज से संबंध होने के कारण पूज्य बाबा, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी के रूप हैं, और ब्रज में ही आगरा जिला के अंतर्गत अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ, तो पूज्य बाबा का संबंध तो ब्रजभूमि से रहा ही है। उनका प्रारंभ भी ब्रजभूमि में है एक प्रकार से, और उन्होंने पूर्ण बिंदु उपसंहार भी ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में इसीलिए किया क्योंकि ब्रजभूमि से तो उनका संबंध है ही, और कुलीन ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया, श्री हनुमान जी से एक हो गए। तो वृंदावन पूर्ण बिंदु है। पूर्ण बिंदु में विसर्जित होने का अर्थ है कि अब इसके आगे करने को कुछ भी शेष नहीं है। अच्छा, वृंदावन सामान्य रूप से हम आप लोग जब वृंदावन में रहते हैं या वृंदावन में किसी सामान्य जन का शरीर जाता है तो उसका कुछ भी कर्मजन्य शेष रह जाए, कुछ भी अधूरा रह जाए, अपूर्ण रह जाए, वृंदावन में देह चला जाए, शरीर चला जाए, तो वहीं पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री गर्गाचार्य जी से संबंध के कारण, ब्रजभूमि में आगरा जिला में अकबरपुर में जन्म लेने के कारण, इन आदि सब बातों से बाबा का वृंदावन से पुराना जुड़ाव रहा, और वृंदावन पूर्ण बिंदु है तो उन्होंने अपने शरीर को यहीं आके पूर्ण किया, महासमाधि ली और चोले को बदल लिया। तो नीप करोरी बाबा श्रीधाम वृंदावन आते रहते थे? बिल्कुल। तो महाराज जी एक चीज और पूछनी थी, क्या इस चीज का कोई पर्टिकुलर कारण था कि नीप करोरी बाबा ने अपना आश्रम जो श्रीधाम वृंदावन में वो बांके बिहारी जी से इतनी दूर बनवाया? क्योंकि वो अटल्ला चुंगी पे है, तो इतनी दूर बनवाने का क्या कोई पर्टिकुलर रीजन था? देखिए, आपको कुछ रहस्य की बात बताता हूँ। पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज, श्री बांके बिहारी जी से उनको बहुत प्रेम था। श्री बांके बिहारी जी को उन्होंने कभी भी बांके बिहारी के नाम से नहीं पुकारा। वो दो ही नामों से श्री बांके बिहारी जी को पुकारते थे। पहला तो नाम वो श्री बिहारी जी का लेते थे, छलिया। वो कहते थे कि ये छलिया है, सबको अपनी माया से छलता है। और दूसरा जो नाम वो लेते थे वो श्री बांके बिहारी जी को कहते थे कि ये वृंदावन का देवता है। तो कभी तो वो कहते थे छलिया है, कभी कहते थे वृंदावन का देवता है। तो श्री बांके बिहारी जी से उनको बहुत प्रेम था। पूज्य बाबा का एक नियम था कि वो वर्ष में, क्योंकि आप जानते हैं वो तो अदृश्य होते थे, प्रकट होते थे, जैसे में हमारी पलक झपकती है इतनी ही देर उनको इस पृथ्वी में कहीं भी प्रकट होने में लगती थी। और पृथ्वी तो क्या, इस पृथ्वी के परे वो दूसरे लोकों में भी जाते थे, पृथ्वी पे लौट करके भी आते थे। तो उनकी आबाद गति थी, उनको कोई रोक नहीं सकता था। दीवाल के आर पार निकल जाना, मनुष्य के शरीर के अंदर से आर पार चले जाना, उनको कोई नहीं रोक सकता था। तो वो वर्ष में कहीं भी गति करें, अपने भक्तों का कल्याण करें, उनके कष्टों का हरण करें, अपने कृपा कटाक्ष से उनकी खाली झोली को भर दें, करते रहते थे। लेकिन उनका एक नियम था कि श्री बांके बिहारी जी की वर्ष में एक बारी मंगला आरती होती है। और आप जानते हैं कि वो मंगला आरती श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि होती है। तो पूज्य बाबा का भी ये नियम था कि वो कहीं भी हो, लेकिन वर्ष की उस एक मंगला आरती को करने वो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जरूर प्रकट होते थे। अब वो प्रकट कहाँ होते थे? वो जहां पीछे भोग भंडार था उसके पीछे गली में प्रकट होते थे और कंबल से अपने चेहरे को ढक लेते थे, केवल नेत्र खुले रहते थे, और बिल्कुल पीछे जहां भोग भंडार था किसी समय, बस वहीं से खड़े होकर दूर से श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते थे। अब बांके बिहारी जी का दर्शन किया, वहीं से कंबल से चेहरा फिर ढका अपना और सीधे चलते हुए पीछे गली में आए और एक सुनसान गली के अंदर प्रवेश करके अदृश्य हो गए। इस प्रकार से उनका दर्शन करने का रहता था। तो वो कभी चलते हुए दिखाई देते थे, फिर अचानक गायब हो जाते थे, फिर अचानक से दिखाई देते थे, फिर अचानक गायब हो जाते थे, ऐसा उनका था। तो श्री बांके बिहारी जी मंदिर में पूज्य बाबा दर्शन करने बीच में भी आते थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंगला आरती का दर्शन करने वो निश्चित रूप से वहां प्रकट होते थे। अब जो आश्रम श्री बांके बिहारी जी मंदिर से उनका दूर है, वृंदावन के अटल्ला चुंगी में है। देखिए,
बांके बिहारी जी मंदिर से पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज के आश्रम की जो दूरी है, ये ठीक वही घटना है जैसे गोकुल में भगवान शंकर श्री बालकृष्ण का दर्शन करने पधारे और मैया यशोदा ने भगवान शंकर के रूप को देख करके भयभीत होते हुए बालकृष्ण का दर्शन उनको नहीं कराया। तो भगवान शंकर गोकुल में श्री नंदालय से ठीक जितनी दूरी पर जाकर के समाधि लगा के बैठे, उतनी ही दूरी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज के आश्रम की, बिल्कुल वही दूरी है। और ये वैसा ही दृश्य है जैसे बाल रूप में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, आप इसको श्री नंदालय समझें जहां बालकृष्ण के रूप में श्री बांके बिहारी जी हैं, और दूर बैठ के योगी के रूप में भगवान शंकर जहां ध्यान लगा के उनका बैठे हुए हैं, उतनी दूरी पर श्री हनुमान जी के रूप में पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज उनका ध्यान लगा करके बैठे हो, ये दूरी उतनी ही है। तो श्री बांके बिहारी जी मंदिर में एक गोस्वामी जी थे, उनका नाम था श्री अमर गोस्वामी जी। वो पूज्य बाबा नीव करौरी महाराज के लिए दूध भात लेके जाते थे। तो बाबा को बांके बिहारी जी का भोग लगा हुआ दूध भात ना बड़ा प्रिय था। तो एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य बाबा श्री बांके बिहारी मंदिर में प्रकट हुए, पहुंचे, और वो ठीक अपनी जगह भोग भंडार में पीछे खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। तो श्री अमर गोस्वामी जी ने पूज्य बाबा को देख लिया, तो वे दौड़ते हुए उनके पास आए और आके उन्होंने कहा कि बाबा चलो आगे और मैं आपको पास से श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कराता हूं। तो बाबा कुछ बोले नहीं, वो बार बार बाबा से आग्रह करते रहे। तो बाबा बहुत लंबे उपदेश नहीं करते थे, बहुत ज्यादा कोई प्रवचन नहीं करते थे। हाँ, वो पूरी बात सुनने के बाद एक या ज्यादा से ज्यादा दो पंक्ति में ऐसी सूत्रात्मक बात बोलते थे कि उस पर आप पूरी एक किताब लिख सकते हो, सूत्र में बोलना। इसके अन्यथा वो बोलते नहीं थे, बहुत ज्यादा शांत बैठते थे और सहज बात करते थे, जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। तो उन्होंने उनसे बार बार आग्रह किया कि आप आगे चल करके दर्शन करिए। तो पूज्य बाबा ने बस हंसते हुए इतना ही कहा आखिर में श्री अमर गोस्वामी जी को कि इस छलिया ने, श्री बांके बिहारी जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस छलिया ने मेरे आश्रम की भूमि अपने से इतनी दूर दी है, तो मैंने उसी दिन भूमि पूजन पर संकल्प कर लिया कि हमेशा दूर से ही इसका दर्शन करूंगा। तो पूज्य बाबा कभी आंगन में उतर के नहीं जाते थे, पीछे से दर्शन करके वहीं से लौट के अदृश्य हो जाते थे। तो उतनी ही दूरी है श्री बांके बिहारी जी में और बाबा नीव करौरी आश्रम वृंदावन में, जितनी दूरी श्री नंदालय और भगवान शंकर की समाधि स्थल में थी। तो गुरुजी, नीव करौरी बाबा जी ने महासमाधि 1973 में ली और बहुत से सेलिब्रिटीज, जैसे आपने बताया मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो कैंची धाम दर्शन करने जाते हैं, जबकि वो नीव करौरी बाबा से मिले भी नहीं। मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ कि हम लोग नीव करौरी बाबा से नहीं मिले, फिर भी हमारी आस्था उनमें इतनी है। तो इसका क्या कोई मुख्य कारण है? देखिए, मैंने आपको ये पहले ही कहा कि बाबा नित्य विद्यमान तत्व है, श्री हनुमान जी नित्य विद्यमान तत्व है। अब आप पूछेंगे इस समय हनुमान जी कहाँ हैं जब आप और हम बात कर रहे हैं? तो ये जो प्राण वायु है यही श्री हनुमान जी का रूप है। इस सृष्टि में जो भी प्राणों को धारण किए हुए है, प्राण तत्व के रूप में वो हनुमान जी के आश्रय में ही है। तो पूज्य बाबा किसी माध्यम से उनके बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर सोशल मीडिया पे जब हम उनके पास जाते हैं, तो मैंने आपको कहा ना कि जो पास जाएगा और वो जिसको पकड़ लेंगे फिर वो उसको कभी छोड़ते नहीं है। फिर उसके जीवन में पूज्य बाबा की कृपा से ऐसे चमत्कार होने प्रारंभ हो जाते हैं कि जब आप उन चमत्कार की मणियों को जोड़ करके कोई माला बनाते हैं तो वो माला आपके गले में आ जाती है, फिर आप पूज्य बाबा को छोड़ नहीं सकते हैं। पूज्य बाबा महाराज, उनके लीला के 3 ही मूल सूत्र थे जो जीवन में समझने के हैं: प्रेम, प्रार्थना और प्रसाद। 3 बातों पर उनका जोर था। प्रेम, सबसे प्रेम करो, सब में देखो उसी तत्व को जो तुम्हारे अंदर है। दूसरा प्रार्थना, वो कोई लंबी चौड़ी विधि आदि नहीं कहते थे, वो कहते थे सहज होके उंगलियों पे राम राम जपो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम से सब काम बन जाता है,
श्री हनुमान चालीसा के पाठ से श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे आज बड़ा मंगल है, तो बड़ा मंगल पे हम क्या कर सकते हैं? अभी ये 5 मंगलवार हैं, तो हम क्या करें? जैसे बढ़िया सुंदर लाल ध्वजा बनाएं और पूज्य बाबा के मंदिर पर ध्वजा को चढ़वाएं, है ना। लाल कपड़े में लाल मसूर की दाल लें, उसमें 11 रुपया रखें, उस पोटली को बनाएं और बड़ा मंगल के दिन श्री हनुमान जी के चरणों में जाके रख दें। अच्छा, श्री हनुमान जी को हम लोग गुड़ चना का भोग लगा सकते हैं, साथ में लाल सिंदूर उनको हम धारण करा सकते हैं चोला के रूप में। तो इस प्रकार से मंगलवार को उनकी उपासना करने से बड़ा मंगल जो पढ़ते हैं इनमें, इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इस समय हनुमान जी इन बड़ा मंगल जो ये पढ़ते हैं इन दिनों में बहुत थोड़े से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए कि हम उनको घी का दिया जलाएं और श्री रामचरितमानस का जो किष्किंधा कांड है इसका पाठ उनको सुनाएं। लाल आसन पर बैठ करके बढ़िया श्री हनुमान जी का पूजन करके गुड़ चना का भोग लगा के किष्किंधा कांड का पाठ सुनाएं। पाठ के पहले और बाद में 11 बार श्री सीताराम जी का नाम लें, पाठ सुनाएं। किष्किंधा कांड में इसलिए श्री हनुमान जी उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसी कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम उनके आराध्य भगवान श्री राम से उनका मिलना हुआ है और ज्येष्ठ मास वही है। तो इन 5 बड़ा जो मंगल ये पढ़ रहे हैं आज, जिसमें पहला है श्री किष्किंधा कांड का पाठ सुनाने से श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। पूज्य बाबा को सुनाए, पूज्य बाबा श्री हनुमान जी हैं, वही फल मिलेगा जो श्री हनुमान जी की उपासना से मिलेगा। तो हम कर सकते हैं। तीसरा जी, प्रसाद। कोई भी आए वो भूखा ना जाए, उसको हम प्रसाद जरूर दें। तो ये 3 सूत्र पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज के, प्रेम, प्रार्थना और प्रसाद। सबसे प्रेम करिए, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करिए और जो आ जाए यथाशक्ति उसको प्रसाद खिलाइए। प्रेम, प्रार्थना, प्रसाद का जो ध्यान करता है यही पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज की उपासना है। साथ ही बाबा महाराज को प्रसन्न करने के लिए श्री हनुमान चालीसा के संग श्री विनय चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, जो पूज्य बाबा को प्रिय है, जिसमें उनकी महिमा का गान किया गया है। तो श्री विनय चालीसा के पाठ से भी महाराज जी प्रसन्न होते हैं। वो एक अवधूत रूप में, एक परिव्राजक के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते रहे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, अपने भक्तों का कल्याण करते रहेंगे। अवधूत शब्द जो है ये बड़ा प्यारा है। आ का अर्थ होता है अक्षर ब्रह्म में जो अवस्थित है ना। वा का अर्थ होता है जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया। धू का अर्थ है जो इस संसार को धूलवत समझता है। और ता का अर्थ है तत्वमसी, जो ये जानता है कि जो तत्व मेरे अंदर है वही संसार के कण कण में है। तो अवधूत का अर्थ हो गया, आ माने अक्षर ब्रह्म में अवस्थित, वा माने परमात्मा का वर्ण जिसने किया हो, धा जिससे धू शब्द वहां है, इसका अर्थ हो गया जो संसार को धूलवत समझता है, और ता माने तत्वमसी, इसको हम अवधूत कहते हैं जी। तो अवधूत रूप में कंबल को डाले, नंगे चरण, एक श्री हनुमान जी के लीला में निमग्न, उनका ही अवतारी एक महापुरुष जो इस पृथ्वी पर विचरण करता रहा और जिसने अपने सहज जीवन से ना जाने कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अपने आश्रितों के कष्टों का हरण किया, उनका मंगल किया, सुख समृद्धि से उनके घर को भर दिया और श्री हनुमान जी के माध्यम से प्रभु से ले जाके उनको जोड़ दिया। ऐसा पूज्य बाबा नीव करोरी महाराज का चरित्र। बहुत बहुत आनंद आया महाराज जी आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक और बार, और खूब आनंद आया आज के इस पॉडकास्ट में। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री वृंदावन बालाजी।